माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है, अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मई के महीने में मुझे आपके मानसिक में, आपके मन में, आपके दिमाग में मानसिक रूप से शांति आती दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। काफ़ी समय से आप उस ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, अगर ऐसे नहीं किया तो हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो अब आप फेडअप हो चुके हो। मई का महीना आपको उससे निजात दे देगा, छुटकारा दे देगा। अब आप किसी से भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो सही है उसको करने की शक्ति आप में आ जाएगी। हर समय ये डर लगे रहता है आपको कि अरे हमारी वजह से कोई किसी का दिल ना दुखी हो जाए, कोई गलत काम ना कर दे हम। तो उस सिचुएशन से या तो आप बाहर निकल रहे हैं या उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। तो अब किसी की भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपके ऊपर नहीं चलने वाली। तो ये तो गुड न्यूज़ है। प्लस आपके दिमाग में काफ़ी शांति हो जाएगी। जो उथल पुथल काफ़ी समय से चल रही थी उसमें आप शांत हो जाएंगे। इस समय में आपके शॉर्ट ट्रिप्स लग सकते हैं। मई में शॉर्ट ट्रैवल आपका दिखाई दे रहा है। इस समय में आप कहीं पे किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी कुछ रेड कलर के कोई ब्रिक्स या स्टोन्स वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ कहीं आप जा रहे हैं। कहीं छोटा कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई मॉन्यूमेंट वगैरह, कोई आर्किटेक्चर ज़रूर दिख रहा है जहाँ पर उसके साथ आप खड़े, या फिर कोई लाल दीवार है वहाँ उसके बाहर आप खड़े हैं, उससे हाथ लगा के टेक लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। फाइनेंशियली बात करें तो ये समय अच्छा होगा। आप फालतू किसी को खर्चा देंगे नहीं, फालतू किसी को खर्चा करने देंगे नहीं।
घर परिवार को भी अच्छे से हैंडल करेंगे, अपने फाइनेंसेस को भी अच्छे से हैंडल करेंगे। ये जो मई है आपको पावर ला के देगा। आपको बहुत समय से जो पावर लैक कर रहे थे वो पावर आपको ला के देगा। आप इस समय में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और सबको संभालने वाले होंगे। इस समय में आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको कैसे आप कर पाएंगे, अकेले कैसे कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं है किसी का। मई का महीना आपको इतना बोल्ड बना देगा कि इस समय में आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको किसी भी चीज़ के डिसीजन में दूसरे की नज़र या दूसरे का नज़रिया सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे ड्राइविंग सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे किसी नए रेस्टोरेंट में कुछ नया ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप में थोड़ा सा ना बोल्डनेस इस समय में आ जाएगी। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपको अपने ससुराल और मायके के बीच में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप दोनों जगह इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या एक जगह थोड़ा ज़्यादा आपकी नीड है तो वहाँ आप ज़्यादा टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में लोग आपका एग्जाम्पल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपकी फैमिली का एग्जाम्पल देंगे, अरे देखो वो भी तो, उन्होंने भी तो मैरिज किया और वो भी तो कितने खुश हैं, उनकी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी है। इस तरीके से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के साथ आप अच्छा समय स्पेंड करेंगे। इस समय में उनको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं। और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। आप बहुत अच्छे से अपने टाइम को इस समय में मैनेज कर पाएंगे। स्लीप पैटर्न्स ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी काफ़ी समय से तो इस महीने में आपके स्लीप पैटर्न्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा अच्छा है। थोड़ा जल्दी बीत सकता है, आपको लगेगा मई इतना जल्दी कैसे बीत गया। कुछ लोगों को पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है। पेट में आपको भूख ज़्यादा लग सकती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं पेट में आके जैसे बैठ गया, वही सारा खाना खाया जा रहा है, आपको भूख ही लगे जा रही। ऐसा मई का महीना थोड़ा आपके लिए हो सकता है। आपकी जॉब लाइफ की बात करें तो जॉब में कुछ जैसे आपको असेस कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। हो सकता है आप या तो किसी नोटिस पीरियड पे हैं या आपको कोई ऑब्जर्वेशन पीरियड है या आप इंटर्न हैं, आपको परमानेंट करने के लिए आपको देखा जा रहा है। कुछ लोग आपको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको जॉब में वो कुछ बेटर दे सकें या फिर आपको हटा सकें। कुछ तो है जो मतलब वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अपना प्रोडक्टिविटी आप इस समय में जॉब में प्लीज़ अच्छा रखिए, अपना ध्यान जॉब में ज़रूर लगाइए। बिजनेस की बात करें तो अगर आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं तो वो ऑफर इस महीने आता नहीं दिख रहा है, अभी वो समय नहीं आया है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस आपके ठीक बने रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। अगर फाइनेंशियली कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई मकान देख रहे हैं, वैसे कुछ लोग ऐसे खंडर सा कोई मकान देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप किसी तरह का दुकान या मकान देख रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ ठीक नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए, आगे अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऑफर आपको आएंगे। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहाँ पे भी है, वृषभ राशि जहाँ भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहाँ उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए।
1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए। और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें गुरुवार के गुरुवार, पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार, बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।